लेकिन मेरे भाई तुम तो पेंटर ही हो ना भाई। तुम तो पेंट ही तो करते हो तुम। तो इसमें छोटा बड़ा क्या, और अभी तुम्हारे हाथ में काम भी नहीं है। छोटा और बड़ा क्या है, पेंट ही तो करवा रहे हैं यार। सुबह नॉर्मली जिम जाता हूँ तो कई बार मैं देखता हूँ उस बात को, मतलब उस दृश्य को देख के भी बड़ा अफसोस सा होता है कि जब मैं जिम से वापस आ रहा होता हूँ ना, तो ये जितने भी दारू के ठेके होते हैं ना, अब बंद होते हैं सुबह सुबह। तो खुलने से पहले ये लोग है ना उसके सामने हाजिरी लगा के बैठ जाते हैं। जितने भी हमारे साइड में स्विगी जोमेटो वाले आते हैं ना, उनको बोल देते हैं कि भाई नारियल जैसे पेड़ है, पाम ट्री नहीं, वो उसको नारियल का ही पेड़ बोलते हैं। अगर ये आप पहचान बता दो ना, वो सीधा यहाँ पे ले आते हैं। लीडरशिप क्वालिटी जैसा आपने देखा है ना कि कम लोगों में होती है, क्योंकि एक लीडर बनना एक सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है भाई, हम हैं लीडर, लेकिन लीडर के ऊपर जिम्मेदारी भी बहुत होती है। कई लोगों को अवेयर के चलना पड़ता है, कई ऊंधी खोपड़ी होती है, कोई गाली गलौज कर रहा है, कोई पी के पड़ा है, तो ये आसान नहीं होता है। इसीलिए लीडर्स कम होते हैं और भीड़ जो होती है ना वो बड़ी होती है। भाई ये वही काम है जिसमें आपका ही घर होगा। बंदे आप अपनी मर्जी से बुलाओगे, लेकिन वो जाएंगे अपनी मर्जी से। भाई स्वागत है एक और नए ब्लॉग में, और सुबह सुबह का समय है और सुबह सुबह कर रहा हूँ मैं कुछ महारथियों का इंतजार। भाई वो महारथी आके और वो वाले कुछ काम करने वाले हैं, मतलब वो वाले कुछ काम नहीं, उनमें से एक ही काम है, लेकिन वो काम है जो आसानी से इंसान अपने घर के अंदर छेड़ता नहीं है, और छेड़ देता है ना तो भाई वो खुद ही छिड़ जाता है। अपना तो अभी इस टाइम में इतना ज्यादा नहीं है, थोड़ा ही बच रहा है तो थोड़ा सा ही है, लेकिन जिस टाइम ज्यादा होता है ना तो हम भी कुछ छेड़ से जाते हैं। और दिवाली भी आ रही है तो नॉर्मली सभी लोग अपने अपने घरों में ये वाले काम दिवाली से पहले करवा ही लेते हैं। काफी कुछ तो हमारे यहाँ पे हो भी चुका है उसका। ये देखिए सुबह का समय है, समय थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, व्लॉग अपन ने लेट स्टार्ट किया एक्चुअली। और ये रहा हमारा पाम ट्री, ये हमारे घर की पहचान है भाई। एक वहाँ पे भी था, लेकिन वो क्या है कि ख़राब हो गया तो उसको क्या कटवाना पड़ गया। जितने भी हमारे साइड में स्विगी जोमेटो वाले आते हैं ना, उनको बोल देते हैं कि भाई नारियल जैसे पेड़ है, पाम ट्री नहीं, वो उसको नारियल का ही पेड़ बोलते हैं। अगर ये आप पहचान बता दो ना, वो सीधा यहाँ पे ले आते हैं, मतलब ऑर्डर वगैरह। खुद तो आगे क्या ही करेंगे। बिल्कुल भाई, इसी काम की बात कर रहा था मैं, इसी की। तो भाई ये वही काम है जिसमें आपका ही घर होगा। बंदे आप अपनी मर्जी से बुलाओगे, लेकिन वो जाएंगे अपनी मर्जी से। हाँ तो भाई मैंने पिछली क्लिप में बोला था कि ये काम बहुत ओके होते हैं, तो यही है भाई वो ओके वाले काम। घर का पेंट हो गया, या फिर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई भी काम हो गया, या घर में जितने भी कोई छोटे मोटे काम हो गए ना, साफ सफाई वाले काम हो गए, मोस्ट ऑफ द थिंग्स। तो क्या होता है ना, मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग कर सकते हो ना तो खुद अपने हाथों से करो, उससे बेहतर कोई नहीं हो सकता। क्योंकि घर का काम जब खुद जिसका घर होता है वो करता है ना, तो उसमें जो अपनापन होता है ना, वो तो कोई भी लेबर हो गया या कितने भी पैसे देके आप काम करवा लो ना, वो साफ सफाई वो फिनिशिंग आ ही नहीं सकती है। और पता है जब व्लॉग जब शुरू किया था ना, जब मैंने बोला था बाहर का कुछ आप लोगों को दिखा रहा था, वो था पिछला दिन, ये अगला दिन है। तो जिसने कमिट किया था ना भाई, वो बंदा पता नहीं कहीं गायब हो गया उस, और बाद में मैंने फ़ोन किया ना तो उसने वो फ़ोन पिक भी नहीं किया। तो अब इससे हुआ क्या भाई, उसका काम चला गया। एक बात मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से समझाता हूँ कि लोगों को एक चीज़ हमेशा अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि वो रिप्लेसेबल नहीं है। अगर आप कोई भी धंधा कर रहे हो, कोई भी बिजनेस है आपका, या फिर ये लेबर वाला काम हो गया या पेंटिंग काम हो गया, जो भी हो गया, आप कोई भी ठेकेदार या कोई भी हो, अगर धंधे के अंदर लाइक ही नहीं है ना, तो आप ये मान के चलो कि दुनिया में हजारों लोग बैठे हैं आपको रिप्लेस करने के लिए। धंधे का भाई नियम ही है, माल बाद में बिकता है, पहले जो दुकानदार होता है ना, उसकी लाइकी, उसका कैरेक्टर, वो कितने अपनत्व से ग्राहकों का स्वागत करता है, बात करता है, सबसे पहले भाई वो ही बिकता है। अब जैसे दिवाली वगैरह होता है ना, तो सब जने दिवाली आती है उससे पहले साफ सफाई करवाते हैं, घर का पेंट वगैरह करवाते हैं। तो जितने भी पेंटर्स होते हैं ना, ये इस समय इनका पीक टाइम होता है, मतलब कोई भी फ्री नहीं भाई। किसी से भी आप बात करोगे ना तो आपको मतलब वो बताएगा कि भाई साहब टाइम ही नहीं है मेरे को, तो उस साइड पे जाना है, उस साइड पे जाना है। चलो फेयर है, इनका कमाने का समय है और इनका बनता भी है, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर इनकी जो इनकम होती है वो फ्लक्चुएट करती रहती है। तो जिसको जब कमाने का मौका मिले ना तो कमाना भी चाहिए। लेकिन अब इसके अंदर कुछ एक ऐसे लोग, मतलब कुछ वो मुट्ठी भर ही है, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, तो वो लोग ऐसे हैं कि जैसे अब ये वाला काम था हमारा, ठीक है, तब की बार क्या है कि पूरा घर का पेंट वगैरह नहीं कराना था, वो तो पूरा जो छिड़ता है ना वो तो बहुत दिन चलता है। और अब की बार सिर्फ ये आगे वाला जो आपको बताया ना अभी वो कर रहा था, बस उतना उतना ही था, तो उसमें मुश्किल से 1-1.5 घंटा लगना था। मैंने काफ़ी जनों को बोला, कुछ की जेन्युइनली साइड चल रही थी। अब कुछ लोगों की बात सुनो आप कि ये छोटा काम है, छोटे के लिए हम नहीं आ पाएंगे। चलो फेयर इनफ, आपको अभी तक सब कुछ सही लग रहा होगा ना,
फिर अगले को बोला कि अरे इतने से काम के लिए हम नहीं आएंगे। अब आपको लग रहा होगा यार इतने से काम के लिए क्यों आएगा, वो कहीं और उसने बड़ा काम पकड़ रखा होगा। ये कुछ लोगों ने, जितनों भी ने भी ये जो लाइन का प्रयोग किया ना भाई, वो कहीं नहीं जा रहे, वो ठाले बैठे हुए हैं, बिल्कुल उनका कोई काम नहीं, वो कहीं नहीं जा रहे हैं। तो आप समझ रहे हो इस बात से क्या हो रहा है, आजकल क्या हालात हो रहे हैं। आपके पास में काम नहीं है, ठीक है, और आपको काम मिल रहा है, तब भी आपको काम नहीं करना है। ये आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। काम है लेकिन आप करना नहीं चाह रहे हो। छोटा और बड़ा डजेंट मैटर। अब यार इसके भी आपको क्या लग रहा है, कोई बिल्कुल छोटे से पैसे थोड़ी दिए। एक अच्छी खासी मतलब दिन के इतने मिल जाए ना किसी को, और रोज के अगर कोई इतना कमा रहा हो तो उसकी भी एक अच्छी खासी इनकम जनरेट हो जाएगी महीने की। लेकिन बंदा खाली बैठा छोटे से काम के लिए हम तो, अरे मेरे भाई यार तू कहीं बिजी है तो मेरे को समझ में आता है, तू बिजी भी नहीं और तुझे काम भी नहीं करना और ठाला बैठना है तो भाई उसका कोई इलाज नहीं है। इंडिया में अब बहुत हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज भाई, यही तो काम तू करता है ना यार, मतलब कुछ और कोई कर रहा हो। अब वही वाली बात है ना कि कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कह दूं यार अभी तू खाली बैठा है, तेरे पास जॉब नहीं है, तू ले यार दीवार पोत ले, तो वो तो फिर भी एक बार थोड़ा दिल पे ले लेगा कि अर्जुन भाई व्हाट द हेल इज दिस यार। लेकिन मेरे भाई तुम तो पेंटर ही हो ना भाई, तुम तो पेंट ही तो करते हो तुम, तो इसमें छोटा बड़ा क्या, और अभी तुम्हारे हाथ में काम भी नहीं है, छोटा और बड़ा क्या है, पेंट ही तो करवा रहे हैं यार। तो मतलब भाई ये है सिचुएशन। खैर अपने तो काम हो गया, वो तो अगर कोई और नहीं करता तो कोई और कर देता। देखो मैं यही चीज़ कह रहा हूँ आपको कि जीवन में कोई भी काम कर रहे हो ना, चाहे जॉब भी कर रहे हो, धंधे के अंदर तो मेन है लाइकी ही मेन है। आप बिकते हो, आपका वो कोई भी कंपनी कैसा भी प्रोडक्ट बना रहा है डजेंट मैटर। अगर दुकानदार, कई बार आप देखना बहुत बड़ी बड़ी अच्छी दुकानें होगी जो अच्छा ब्रांड लेके बैठे हैं, जिसकी बड़ी धाक है, लेकिन एक पर्टिकुलर कुछ ऐसी दुकानें होगी वहाँ पे आपको पता है भीड़ कम दिखेगी। क्यों? वो जो चलाने वाला है ना वो साला रूड है, थोड़ा थोड़ा टेढ़ी खोपड़ी है। कोई अंदर जाएगा ना, कुछ दो चार चीज़ें, अरे ये देख लो ना सामने जो पड़ा है, अरे इसमें यही कलर आता है, अरे इसमें ऐसे ही होता है। ऐसा आदमी धंधा नहीं कर सकता भाई, बहुत ओखा हो जाता है। एक बंदा जाएगा, उस एक के साथ मिसबिहेव करेगा, वो 10 को बताएगा। उसकी जगह अगर वो एक के साथ अच्छा व्यवहार करेगा ना तो वो 10 को बताएगा, चल भाई वहीं से लेना भाई, कोई बात नहीं, माल खराब हो गया चेंज कर दो भाई, मैं बैठा हूँ ना, मैं देख लूंगा। ये बस ये वर्ड होता है ना, ग्राहक के अंदर ऐसा विश्वास जगाता है ना भाई, यहीं से लेना है जो भी लेना है। और भाई मैं सुबह नॉर्मली जिम जाता हूँ तो कई बार मैं देखता हूँ उस बात को, मतलब उस दृश्य को देख के भी बड़ा अफसोस सा होता है कि जब मैं जिम से वापस आ रहा होता हूँ ना, तो ये जितने भी दारू के ठेके होते हैं ना, अब बंद होते हैं सुबह सुबह, तो खुलने से पहले ये लोग है ना उसके सामने हाजिरी लगा के बैठ जाते हैं, बस खुले और बस मदिरा अंदर ले लें, मदिरा पान कर ले और सेट हो जाए सुबह ही सुबह। और बहुत से आपने, मैं तो ये हमारे तो खुद ही घर में जब काम चलते थे बीच में एनकाउंटर कर रखा, कई लोग तो पी के आ जाते हैं यहाँ पे, और कई लोग कुछ ज़्यादा पी लेते होंगे तो वो काम पे ही जाने के लिए लायक नहीं रहते हैं। ऐसा नहीं है कि पैसा मतलब नहीं कमाते हैं, पैसा जो कारीगर है ना उसकी तो देनगी बहुत है, लेकिन इन लोगों को क्या मैनेजमेंट नहीं है, प्लस इन सब दारू वारू में उड़ा देते हैं ना, तो फिर पीछे घर वाले दुख ही पाते हैं इनके। और जो कहते हैं ना कि भाई ठेकेदार है, तो जो ठेकेदार होता है ना वो अपने समय में एक अच्छा कारीगर रहा होता है। इन अच्छे कारीगर, मजदूर, लेबर, इनमें से ही उठ के आगे चल के बंदा ठेकेदार बनता है। कि मतलब वो जो सेना होती है ना कि बस आज कमाया पी के पड़ गए, और उन्हीं उसी भीड़ के अंदर एक बंदा ऐसा होता है कि भाई मसाला इस रेशियो का बनाना है, अच्छा इस तरह से लैंटर्न डलता है, इस तरह से नींव डलती है, इस तरह से मतलब लेबर को अवेयर के रखा जाता है, यहाँ पे डांट लगानी है, वहाँ पे उसको है ना पुचकारना है, इस तरीके से काम करना है। वो सारी प्रक्रिया जो एक इंसान है ना उन्हीं लोगों के बीच में जो दारू पी के पड़े रहते हैं, सुबह उठ के दारू पीते हैं, उन्हीं के अंदर से एक जना रोज डेली ऑब्जर्व करता है ना, तो वो एक दिन आगे चल के ठेकेदारी बनता है। लीडरशिप क्वालिटी जैसा आपने देखा है ना कि कम लोगों में होती है, क्योंकि एक लीडर बनना, एक सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है भाई हम हैं लीडर, लेकिन लीडर के ऊपर जिम्मेदारी भी बहुत होती है। कई लोगों को अवेयर के चलना पड़ता है, कई ऊंधी खोपड़ी होती है, कोई गाली गलौज कर रहा है, कोई पी के पड़ा है, तो ये आसान नहीं होता है। इसीलिए लीडर्स कम होते हैं और भीड़ जो होती है ना वो बड़ी होती है। भाई काम बहुत है, अब करने वाला चाहिए। एंड में बस मैं यही कहना चाहूँगा। और अगर आपने भी इस सभी चीज़ों से मैंने जो अभी बताई ना अगर वाकिफ़ रखा है, रखते हैं, या आपने भी अपने आजू बाजू में इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है, तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। इस व्लॉग के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मदर मैन। जय श्री राम।